सुशासन तिहार कार्यक्रम के अहम हिस्से के तहत बस्तर के ग्राम नारायणपाल में पहुंचे सीएम। साय आम के पेड़ के नीचे सीएम ने लगाया चौपाल, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। बस्तर के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। समाधान शिविर में सीएम ने 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों को किया लोकार्पण। खैरागढ़ जिले में पेश आया भीषण सड़क हादसा। तेंदुपत्ता तुड़ाई के लिए जा रहा एक पिकअप हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तन। सुशासन तिहार कार्यक्रम के अहम हिस्से के तहत आज बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ। इस अवसर पर गांव वासियों ने सीएम साय का स्वागत बड़े उत्साह और गर्मजोशी के साथ किया। नारायणपाल के देवकोड़ी परिसर में आम के एक विशाल पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने एक चौपाल आयोजित की। इस चौपाल के माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनके लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। नारायणपाल माध्यमिक शाला भवन के निर्माण के लिए एक राशि आवंटित की गई है, जो कि 20 लाख रुपए है। इसके अलावा प्राथमिक शाला मंदिर पारा के विकास के लिए 20 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्ट्रीट लाइट और हाई मास लाइट की स्थापना के लिए कुल 15 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई। अच्छा, काका करते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपया देते हैं तो कैसे खर्चा करते हैं? ये सब अकाउंट में जमा हो रहा है कि कुछ उसका उपयोग कर रहे हैं? सर, मेरा नाम सरिता कश्यप है, मैं आलवाई से हूँ। हाँ। और मेरा महतारी योजना से पैसा डलता है, तो उससे घर का आधा भाग 1-2 सप्ताह का खर्चा चलता है। अच्छा। और बच्चे लोगों के लिए भी कभी बीमार वगैरह पड़ते हैं तो उनके लिए भी काम आता है। अच्छा, दवाई वगैरह खरीदते हैं? जी। अच्छा। और ना हम लोग ना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्हें कुक्कानार से बढ़ाईपारा तकरीबन 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 3,73,000, L53 चिंतलार से किस्टाराम तकरीबन 4.5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 52,41,000, L80 बुरकापाल से तोकनपल्ली तकरीबन 4 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,61,000, L67 मुकरम से तोंगपल्ली के लिए 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24,13,000 की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। इसके अलावा गाजीराज से मानकापाल 12 किलोमीटर सड़क, 13 नकपुल पुलिया निर्माण हेतु 6 करोड़ 86,15,000, सुकमा दंतेवाड़ा 23 किलोमीटर से कासरगुड़ा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराज एस, कलेक्टर देवेश ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। केंद्र सरकार वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये बातें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार की इन पहलों से न केवल किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता, बेहतर कृषि तकनीकों और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी उपज बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बन सके। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कृषि और किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहा है। समय समय पर एमएसपी में वृद्धि और अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का भारत सरकार काम कर रही है। एमएसपी में जो वृद्धि हुई है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं और किसान भाइयों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत कई बड़े नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। साथ ही कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जवानों ने नक्सलियों के लीडर कुजाम हिंडमा को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। दरअसल वे
आज दिल्ली दौरे से राजधानी रायपुर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को लेकर कहा कि पुलिसकर्मियों में बड़ा शौर्य है, पुलिसकर्मियों के लिए जो हो सकता है किया जाएगा। हिड़मे या हिड़मा ये बहुत सामान्य नाम है दक्षिण बस्तर में, कोई बहुत ये नहीं है। मसला इतना उठा दिया गया है, विभिन्न प्रकरणों में, विभिन्न घटनाओं में इस नाम को इतना जोड़ा गया है, ये कह के कि बस्तर के आदिवासियों को चूंकि माओवादी नक्सली मारते हैं तो इस सब का ठीकरा भी बस्तर के किसी एक व्यक्ति पर फोड़ दिया जाए उसके सर पर, इसलिए इस नाम का बहुत उपयोग करके इसको बहुत हाईलाइट किया गया है। खैर जो भी हुआ, उड़ीसा के समीप उड़ीसा में जो ये मारा गया है, ये पकड़ा गया है, ये बड़ी उपलब्धि है हमारे जवानों की और उड़ीसा के फोर्सेस की। साथ ही साथ 31 मार्च 2026 का जो विषय है, जहां पर सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होने का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि ये सफल होकर ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने मिशन सिंदूर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा घर घर जाकर सिंदूर भेजने की प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं का स्पष्ट अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि ये एक असभ्य और अनुचित व्यवहार को भी दर्शाती है, जो कि राजनीतिक मंच पर महिलाओं के संदर्भ में उचित नहीं है। कांग्रेस के संवाद प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह स्पष्ट किया कि सिंदूर देने का अधिकार केवल पति के पास ही होता है, जो कि एक पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा घर घर सिंदूर भेजने की प्रक्रिया न केवल अनुचित है, बल्कि यह महिलाओं का खुला अपमान करने का एक प्रयास भी है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद और आधारहीन बातें करती है और इस तरह से वे राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजने का अभियान भारतीय नारी का अपमान है। सनातन परंपरा में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ उनके पति के पास है। सुहागन महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं वो अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिंदूर भेजकर उनका अपमान कर रही है, उनके सुहाग का अपमान कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब केंद्र सरकार ने चलाया, हमारी सेनाओं ने चलाया, तब उसका सबने स्वागत किया। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करते हुए इतनी ज़्यादा निम्न स्तर की हरकत पर उतर आई है, उससे देश की महिलाएं आहत हैं। निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटने के लिए घर घर जाएंगे तो महिलाएं इसका विरोध करेंगी। न सिर्फ विरोध करेंगे, आप देखिए गली कूचों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भगाए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की बहुत ही घटिया सोच है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का अपना एक महत्व है और जिस प्रकार से हमारे देश में पाकिस्तान ने कायराना हरकत वहाँ के आतंकवादियों ने किया, हमारे बहन बेटियों के मांग की सिंदूर उजाड़ने का काम किए, उसके कारण जो है हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और हम सब लोग जनमानस की भावना है कि ऑपरेशन सिंदूर हम सबको लिए बहुत गर्व का विषय रहा कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर निरंतर चलने वाला है और सेना का मनोबल बढ़ेगा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। तो देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, हमको सिंदूर मिलता है ना, माँ हम टीका लगाते हैं। तो सिंदूर हमारा भारतीय संस्कृति और परंपरा है और सिंदूर को अगर दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस हर जगह हर मामले में प्रश्न खड़ा करके देश का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है, कांग्रेस के अपना एक सोच हो सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सिंदूर का एक बड़ा महत्व है और सिंदूर को जो है अगर हम घर में भी जाते हैं हमारे कोई भाई। राजनांदगांव जिले से अलग होकर हाल ही में निर्मित खैरागढ़ जिले में एक अत्यंत दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। यह घटना खैरागढ़ के चिंदरी बांध पर हुई, जहां पर तेंदुपत्ता तुड़ाई के लिए जा रहा एक पिकअप वाहन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह दुखद घटना सुबह लगभग 6 बजे के आसपास घटित हुई।
प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, जबकि घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल भेजा गया। नगर निगम जोन 10 के अंतर्गत आयोजित सुशासन तिहार के अवसर पर एक समाधान शिविर का आयोजन देवपुरी गुरुद्वारे के सामुदायिक भवन में किया गया। इस शिविर में रायपुर नगर पालिका निगम के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां स्थानीय नागरिकों की एक बड़ी संख्या ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत की। रायपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त विश्वदीप ने इन शिकायतों और जन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। छत्तीसगढ़ में इस समय मानसून अपने पूरे रंग में है। वर्तमान में बारिश के इस सीजन में होने वाली फसलों के लिए आवश्यक खाद का संकट एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। इस खाद संकट के कारण क्षेत्र में नकली खाद की कालाबाजारी की खतरा भी मंडरा रहा है, जो किसानों और कृषि उत्पादकों दोनों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। मंत्री नेताम ने इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत चर्चा करते हुए जानकारी साझा की। आगामी खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक और रणनीतिक तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सीजन के लिए खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश में खाद बीज और उर्वरक की स्थिति क्या है, वो अभी तक जो हमारा मांग है, उस मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,46,000 14,62 मीट्रिक टन इतना सभी खाद मिला के है, जिसमें कि यूरिया ये 712,000 मीट्रिक टन, डीएपी हमारे पास जो मांग है वो 310,000 मीट्रिक टन और 60,000 एमओपी होता है। खरीफ के बुवाई का समय आ चुका है। मानसून की भी दस्तक छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है, बस्तर तक, लेकिन अभी तक सोसाइटियों में खाद बीज वर्तमान सरकार नहीं पहुंचा पाई है। खाद बीज के अभाव के कारण बुवाई का काम पिछड़ने जा रहा है। अब किसान इस समय अपने घरों में सोसाइटी से खाद बीज ले आते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से लापरवाह बनी है। अभी तक न डीएपी की पहुंच सोसाइटी तक पहुंची है और न ही बीज पहुंचा है, जिसके कारण किसानी का काम बाधित होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि तत्काल सोसाइटियों में 1 सप्ताह के भीतर खाद बीज की उपलब्धता कराए, अन्यथा कांग्रेस हर सोसाइटी स्तर पर। राजधानी रायपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मामले में हाल ही में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इस अस्पताल में सफाई और सुरक्षा के कार्यों का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी मेकाहारा अस्पताल के अंतर्गत कॉल भी सर्विस नामक कंपनी का ठेका निरस्त करने के निर्णय के बाद स्वास्थ्य संगठन के सदस्य एकजुट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अस्पताल परिसर में सफाई कर्मियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कॉल मी सर्विस के ठेके को निरस्त करने और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें गए हमें गए। पूरे विश्व में एक ऐसा अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल, जहां बाउंसर को रखा जा रहा है और हमारे पत्रकार भाइयों पर उन पिछले कुछ दिनों में आक्रमण किए और महिलाओं का दैहिक शोषण लगातार किया जा रहा है। कई बार ध्यान आकर्षण के बाद भी यहाँ का प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पेमेंट है वो अपने मनमर्जी हिसाब से दिया जाता है। रायपुर में औषधि वाटिका की दुकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई, जहां कैबिन में लगा दराज खुला व टूटा हुआ था। दराज में रखे नकदी
और रकम नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान का ताला खोलकर दुकान अंदर प्रवेश कर दुकान के दराज में रखे नकदी रकम को चोरी कर फरार हो गया था। इस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना माने अपराध दर्ज किया गया है। 22 तारीख की शाम की घटना माना थाना अंतर्गत डूमरतराई पड़ता है, जहाँ औषधि वाटिका है, जो कि प्रार्थी संजय आहूजा की एक औषधि यानी की दुकान है। वहाँ पर सुबह सुबह जब ये दुकान गया तो मुझे पता चला कि उनके दुकान से जो है उनके दराज से रखा हुआ लगभग 27 लाख रुपए चोरी चला गया है। ऐसी सूचना पर तत्काल थाना पहुँचे, थाना माना आना उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर तत्काल जो हमारी टीम है आदरणीय एसएसपी सर के निर्देशन में तत्काल विशेष टीम जो AICU है उसके तहत बनी और थाना की टीम और साथ ही हमारे CSP साहब और सभी लोग इस पर लग गए। और चूँकि इसे मैं कहूँगा कि ये अंतर जिला समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण था, क्योंकि जैसे ही टीम लगी और उसके बाद आसपास लोगों से पूछताछ की गई, प्रार्थी से पूछताछ की गई, तो उसके यहाँ पूर्व में काम करने वाला जो चालक था उस पर इन्होंने शक जाहिर किया। साथ ही साथ जो CCTV का एनालिसिस किया उसमें भी उसका जो चेहरा था वो उससे मिलता हुआ दिखा। उस आधार पर हमारी विशेष टीम तैयार हो चुकी थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि वो जो उसका गांव का जब पता चला, गांव में वह पहुंचा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्योंकि तत्काल वहां पर टीम भेजना जरूरी था, क्योंकि पूरा शक उसके ऊपर आ चुका था और पैसा लेकर वो गया है करके, तो वह भाग मत जाए, इसको लेकर तत्काल जो है हमने जांजगीर जिले की पुलिस अधीक्षक। छत्तीसगढ़ खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।